Hey Maddie, what happened? Just now my salary got credited. So you should be happy. अरे यार बहुत टीडियस डिडक्ट हो गया. आई डोंट अंडरस्टैंड कि फेब में इतना टीडियस क्यों डिडक्ट हुआ. ओह डोंट वरी. सो फ्रेंड्स, बहुत रीजंस हैं जिसकी वजह से फेब के समय में जब सैलरी क्रेडिट होती है तो बहुत लो अमाउंट क्रेडिट होती है. देयर आर वेरियस रीजंस एंड वी हैव द सॉल्यूशंस. वॉच टिल एंड टू नो द रीजंस and the solutions. So Feb month की सैलरी बहुत कम हुई है. What are the various reasons? There can be various reasons. First reason, the amount of proof जो आप सबमिट करते हैं एम्प्लॉयर को, that might not be up to the mark what you have submitted at the time of declaration. बहुत बार हम डिक्लेरेशन के समय में सब कुछ डिक्लेयर करते हैं. आई हैव ATC, आई विल डिक्लेयर HRA, आई विल गो फॉर LTA, आई विल क्लेम मेडिकल डिडक्शंस, वेरियस अदर थिंग्स. बट जब प्रूफ सबमिशन की बारी आती है सारे प्रूफ्स नहीं होते, तो प्रूफ्स हम कम कम सबमिट करते हैं. तो अगर प्रूफ्स अप टू द मार्क नहीं हो तो डिफरेंस अमाउंट की वजह से TDS डिडक्ट होता है, बिकॉज यू गेट लोअर डिडक्शंस इन केस ऑफ प्रूफ. सेकेंड रीज़न, द सेकेंड रीज़न इज़ दैट बहुत सारी कंपनी में ऐसी पॉलिसी होती है दैट इफ़ यू आर अ न्यू जॉइनी एंड यू हैव अ टेन्योर लोअर देन 6 months, then you are not allowed to submit the proofs. This can be the possible reason why your Feb salary is very low. In hand बहुत कम होता है. तो उसके लिए क्या solution है? Watch in the end. Third point, most of the time what happen, we submit the proof up to the mark, but those are not actually what are required by the company. I will give you one example. अगर मान लीजिए आपको है होम लोन और आपने क्लेम किया है कि मुझे होम लोन है एंड मुझे डिडक्शन चाहिए, तो उसके लिए राइट डॉक्यूमेंट क्या है विच यू शुड सबमिट? फर्स्ट थिंग, बहुत लोग बोलते हैं मैं लोन सैंक्शन लेटर सबमिट किया फिर भी पार्शियली एग्री किया और मुझे अमाउंट कम मिला और डिडक्शन कम मिला, जिसके वजह से मेरा TDS डिडक्शन ज़्यादा हुआ. तो in case of home loan, you should have submitted the deduction certificate or interest certificate which is provided by the bank. Most of the time, banks provide the actual certificate after March. So you can ask for a provisional interest certificate from the bank and you can submit such documents so that you get the complete deduction. तो इस तरह से बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनके वजह से हम पूरा प्रूफ ऑफ डिक्लेरेशन या सबमिशन कंप्लीट नहीं कर पाते एंड इन द एंड वी गेट हायर डिडक्शन ऑन TDS एंड इन विच रिजल्ट्स इन हैवी डिडक्शन एंड लो सैलरी इन हैंड. अगर ये चीज़ आपको नहीं चाहिए, व्हाट टू डू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, आइए देखते हैं. इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिडक्शन in case of TDS, you can do various other possible steps. regime कौन सा चूज़ किया है उसके लिए टैक्स प्लानिंग करें. should you go for old regime, should you go for new regime? in the beginning of the year go for tax planning. we are there to help you. second thing, जब भी आप प्रूफ सबमिशन या डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं, डू अ प्लानिंग. सबमिशन शुड बी इन लाइन विथ प्रूफ ऑफ डिक्लेरेशन. और जो सबमिट करते हैं यू हैव टू चूज ओनली दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर अग्रीड और अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट, योर फिनेंस डिपार्टमेंट. तो क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए, यू कैन आस्क अस, वी कैन हेल्प यू इन दैट. थर्ड रीज़न, बहुत बार अब पूछा जाता है कि अभी मैं न्यूली ज्वाइन किया हुआ है एंड आई हैव नॉट बीन आस्क्ड टू सबमिट द प्रूफ्स, व्हाट टू डू? डोंट वरी. अगर हैवी TDS डिडक्ट हो गया इतना सब कुछ करके भी, तो एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग you come to us, we will help you with the right declaration to the income tax department and you can claim back the refund of the TDS which is deducted heavily in your account and you can get that your hard earned money back to you. So return filing के समय भी हमारे पास एक चांस होता है to declare correctly to the department and claim the amount of income back as in a form of refund. I hope you like the video. If you want such more informative topics, डाउन कमेंट में आप लिखिए एंड वी विल रीड ऑन दैट एंड विल ट्राई इन करिंग दोज वीडियोज़ ऑल्सो. थैंक यू.